तेजस्वी, आप आज जिन सभाओं में गए अब सब जगह आपने कहा जिस आरजेडी को माई पार्टी कही जाती है वो आरजेडी बाप की पार्टी है, जिसमें आप पिछड़ों का जिक्र करते हैं, बहुजन का जिक्र करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं और पुअर गरीबों का जिक्र करते हैं। सवाल ये है कि एमवाई समीकरण को आरजेडी के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है और लालू प्रसाद जी के बयान से भी कहा जाए कि एमवाई, तो क्या एमवाई समीकरण से आरजेडी पीछा छुड़ाना चाहती है या कोई और कारण है? आरजेडी ने कभी नहीं कहा कि ये एमवाई की पार्टी है। हालांकि विरोधियों का था कि राष्ट्रीय जनता दल को सीमित कर दिया जाए मुसलमान और यादव में। तो मेरा ये कहना है कि माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आपका हो गया अगड़ा, दूसरा ए से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और पी से पुअर यानी BAAP ये बाप। तो अगर ये माई और बाप मिला लें तो A to Z हो जाता है, कोई बसता नहीं है। तो हम तो शुरू से ही A to Z की राजनीति करते रहे। आप स्टीयरिंग सीट पर थे जब राहुल गांधी यहाँ आए थे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में क्या तेजस्वी स्टीयरिंग सीट पर ही रहेंगे? नहीं, हम लोग देखिए जनता के बीच रहेंगे। स्टीयरिंग सीट पे जाहिर सी बात है बिहार में एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधे पे है, तो उसको बखूबी हम निभाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग इंडिया अलायंस में हैं, जो निर्णय अलायंस का होगा उस हिसाब से जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इंडिया अलायंस के कई साथी चले गए, ममता बनर्जी चली गई, खुद नीतीश जी अलग हो लिए। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस थोड़ी और सीरियस होती तो ये बेहतर रिजल्ट हो सकता था लोकसभा में? देखिए, 2 बार से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। तो जब बड़ी पार्टी होकर के इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो और लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस हिसाब से सही आइडियोलॉजी के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, सही मायने में अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र और संविधान पे खतरा है, तो ये बहुत ही छोटी चीजें हैं सैक्रिफाइस करने को। सब क्यों साथी साथ छोड़ कर जा रहे हैं? क्या कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप भी हिस्सा हैं इंडिया में? देखिए, सबके अपने अपने रीजंस है। नीतीश जी का रीजन तो मोदी जी भी नहीं बता सकते, और ना ही मोदी जी की गारंटी वाले गारंटी ले सकते हैं कि फिर से वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। लेकिन बाकी ममता जी का तो वो कहती है कि वो आपकी बात हुई ममता जी से? फिर ममता जी से बात हुई थी, बात होती रहती है, लेकिन उनका कहना है कि वी आर इनफ इन बंगाल। बट अच्छा होता कि सब साथ रहते हैं और लड़ते हैं, बेहतर रिजल्ट होता। आपको लगता है अब बेहतर रिजल्ट होता। अब साथ हम लोग आए हैं, बैठे हैं, तो साथ रहना चाहिए। जो मेरा व्यक्तिगत मेरी जो राय है मैं वो दे सकता हूँ। और जो पार्टियां आप तो देख ही रहे, कई एनसीपी पार्टियों को जो तोड़ा जा रहा है, और अब बीजेपी हैज बिकम अ डस्टबिन पार्टी। पहले वॉशिंग मशीन थी, अब डस्टबिन आ गई। जितने कूड़ा हर पार्टी में है वो बीजेपी में चले जा रहे हैं। लालू जी के बेटा हैं, ईडी सीबीआई से डरते हैं क्या? नहीं, क्यों, किस बात का डर है? हम पवित्र हैं, सांच को आँच किस बात की, तो डर किस बात का? वो जांच करते रहे। करते रहे। अभी तो सुनने में आया कि ये लोग जांच करेंगे मेरे विभागों का, तो बहुत खुशी होगी कि जांच इतने अच्छे से करें, कुछ सीखने को मिलेगा। उनको सीखने को मिलेगा कि रोजगार कैसे दिया जाता है। कॉल वॉल तो फोन वोन तो नहीं सर्विलांस पे रखा गया? वो तो रहता ही है, उसमें अच्छा। कोई बड़ी बात नहीं है। वो नीतीश जी को फाइनल गुड बाय कहा है या आगे अगर आना चाहेंगे तो आप भी कहेंगे कि राजनीति में द्वार खुला हुआ है? देखो, अब कोई देखिए सच बोले तो नीतीश जी के पास अब कोई विजन नहीं है, और अब उनसे बिहार नहीं चल सकता। क्या पता इसी विधानसभा में वो पलट जाए, आपके साथ आ जाए। ये आप किसी भी जेन्युइनली बिहार की जनता से पूछे कि मुख्यमंत्री के रूप में आप दोबारा नीतीश जी को देखना चाहते हैं, तो सभी लोग कहेंगे नहीं, अब बस बहुत हो गया। तो कोई लोग चाहता नहीं है। अब आधा तो हम तो नीतीश जी जब कुछ पहले नौकरी नहीं दे पा रहे थे, तो 17 महीने में असंभव को हमने संभव किया है। कुछ उस तरह की मदद चाहिए होगी तो जरूर दे सकते हैं।
चलते एक आखिरी सवाल है, नंद किशोर यादव का आपने पैर छुआ था विधानसभा में, आप इज्जत देते हैं, हालांकि वो विपक्षी पार्टी से है, क्या मोदी जी आपके सामने आ जाएंगे तो आपका रिएक्शन इसी तरीके से होगा? एक लालू जी के एक बहुत ही सभ्य शालीन बेटे के तौर पर क्या रिएक्शन होगा? नंद किशोर जी हमारे पिता के समय से ही छात्र राजनीति से ही आंदोलन से लोग जुड़े हुए लोग रहे हैं। हमेशा से हमारा जो है मान सम्मान रहा है। और प्रधानमंत्री जी से हो या अमित शाह जी हो या भाजपा के कई एक नेता, अटल बिहारी जी हमारी बहनों की शादी में आया करते थे और जब भी पटना आते थे तो हमेशा, या जब मेरी माता या पिता, जब मेरी माता जब मुख्यमंत्री थी तो गवर्नर भी अगर भेजना होता था तो वो राय लेकर के भेजा करते थे। तो उन सभी महापुरुषों के तो हमने पैर छुए ही हैं। ऐसा नहीं है, पैर छूने से झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये तो संस्कार है और अपनी इच्छा है कि आप किसका आशीर्वाद लीजिएगा नहीं लीजिएगा, लेकिन उम्र में बड़े हैं तो जाहिर सी तौर पे आशीर्वाद लेने में किसी को हर्ज होना नहीं चाहिए। तेजस्वी एक स्टैब्लिश नेता हो चुके हैं बिहार में, इस तरीके की प्रतिक्रिया मिलती है तो क्या आपका रिएक्शन होगा? नहीं, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो बहुत चीज़ सीखना है, बहुत चीज़ करना है। तो लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक आपको हौसला और बुलंद होता है। मेहनत आप चाहते हैं कि और ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए। तेजस्वी यादव जन आशीर्वाद यात्रा पर है और बिल्कुल वही शालीन व्यक्तित्व, और 3 जनसभाएं इन्होंने की है और कहा है कि ये हमारे नेचर में है कि जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, उनके पैर छूते हैं। और नीतीश जी पर हालांकि अभी भी हमलावर नहीं है और इनका कहना है कि जो भी चीज़ें हुई वो बुरा हुआ, लेकिन आगे जनता के बीच रहेंगे। अगले 29 फरवरी तक तेजस्वी यादव जनता के बीच रहेंगे और लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर। उन्होंने एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ से बातचीत की है। अपनी सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, मोतिहारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।